हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिवीजन सीरीज चल रही है और एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हमारे यहाँ चल रही है कंटिन्यू आपकी रिवीजन सीरीज। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने सिलेबस खत्म नहीं करा वो यहाँ से हमारा अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं, और जिनको रिवीजन चाहिए और जिनको अच्छे से रिवीजन करना है वो यहाँ से अपना रिवीजन को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारा बोर्ड देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको डेली वीडियो क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर करंट में ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी रनिंग में है। ठीक है, अब कल हमने पढ़ा था कि कल मैंने आपको 2-4 वाले रैखिक समीकरण में 3.1 प्रश्नावली करवाई थी। वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा था ग्राफ से कि संगत असंगत क्या होते हैं, फिर कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी होती, कौन सी संपाती होंगी और कौन सी समांतर होंगी, और उनको होने से क्या आपके रिजल्ट निकलेंगे। अब इसके लिए मैंने आपको चेक करना भी सिखाया था, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, ताकि आपके आने वाले ऑब्जेक्टिव हर पेपर में वहां से ऑब्जेक्टिव आता है, आप उनको वहां से क्लियर अच्छे से समझ के कर सकते हैं। अब करना क्या है, आज हमें करना है 3.2। 3.2 में क्या है आपका पहला क्वेश्चन। 3.2 में है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब इसको रैखिक समीकरण क्यों बोला जाता है? रैखिक समीकरण इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी भी चर की कोई घात आपकी नहीं होती। पूरा का पूरा समीकरण जो होता है आपका रैखिक होता है। अब पहले जो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि के लिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है, इसका नाम ही है प्रतिस्थापन, मतलब किसी एक चर की वैल्यू निकाल के दूसरे में आपको प्रतिस्थापित करनी है। ठीक है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा है कि रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि ही लगानी है। पहला क्वेश्चन है आपका आज के लिए कि पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि x प्लस वाई बराबर आपका है 14, फिर आपका x माइनस वाई आपका होने वाला है 4। अब देखिए, इसको यहां पर आपको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब पहले आप जो लाइन लिख रहे हैं वो लाइन लिखना है आपको समीकरण या इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से लिखने के बाद आपको क्या बताना है? पहले समीकरण 1 को यहां पर फिर से लिखना है बराबर 14। यहां से आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब x की निकाल लेते हैं तो हमारा x यहीं पर रहेगा एज इट इज। अब x की निकालना है तो y को हमें उधर करना पड़ेगा, क्योंकि y हमारा यहाँ पर प्लस का है, तो वहां पर जाके y आपका हो जाएगा माइनस का। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण नंबर 3। फिर अब ये चूंकि मैंने आपको बताया था, ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि x की वैल्यू यहां से निकाली, या चाहे तो y की निकाल सकते, उसको अगले वाले समीकरण में, मतलब इसमें आपको पुट करना है, ताकि कोई आपकी सेपरेट एक वैल्यू बच जाए। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण या इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं लिखूंगा हिंदी में समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 लिखेंगे आपके। समीकरण 2 क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर है आपका 4। ठीक है, ये आपका है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 है, यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण कहां से? 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान कहां पर रखना? आपको समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 यहां पर जहां पर भी आपको x दिख रहा है, वहां पर x की जगह पर हमें क्या पुट करना है? 14 माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए 14 x हमारा यहां दिख रहा है, यहां पर हमने 14 माइनस वाई पुट करा। आई क्या है आपका? आगे होने वाला है माइनस, तो ये माइनस का y बराबर आपका है 4। तो 14 माइनस वाई आपको बन जाएगा माइनस का 2y बराबर होने वाला है आपका 4। या 4 को आप यहां पर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में हम 2y को उधर कर देते तो ये आपका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब 14 में से 4 गए तो आपके बचने वाले हैं 10, तो 2y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। और यहां पर y इज इक्वल टू, चूंकि 2 आपका गुणा में है या मल्टीप्लाई में, तो यहां पर जाके आपका 2 हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब 2 जब डिवाइड में होगा आपका, चलिए 2 आपका हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 से हम 10 को कट कर लेंगे,
2 को आप 2 से आप 10 को जब कट करेंगे तो 2 5 हो जाएगा आपका 10, मतलब यहाँ पर हमारी वैल्यू मिल जाएगी y के लिए, y की जो वैल्यू आएगी आपकी 5। ठीक है, अब चूंकि हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर y की वैल्यू रख सकते हैं तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, चाहे तो आप यहाँ रख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ रख सकते हैं, कहीं से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं आपकी सीधा सीधा एग्जाम्पल नंबर या इक्वेशन नंबर 3 से निकलवा देता हूँ, क्योंकि ये आपका इजी होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 हमारा है x बराबर 14 माइनस y, सो x बराबर 14 एज इट इज आएगा, माइनस y की वैल्यू हमारी है 5, तो x बराबर 14 में से 5 आपका जाएगा, आपका आने वाला है 9। तो ये थी कंप्लीट आपकी प्रतिस्थापन विधि, या हम लिख सकते हैं आखिरी में अतः, क्या है अतः, सो x इज इक्वल टू 9 व y इज इक्वल टू, y हमारा हो जाएगा 5। तो ये होने वाली है कंप्लीट आपकी प्रतिस्थापन विधि, मतलब प्रतिस्थापन मतलब कहीं से किसी चर की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में आपको उसको प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है हमारा, इसमें कोई डाउट हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 9x माइनस 3y बराबर आपका 9 है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है कि, अच्छा ये आपका से थर्ड है, सेकंड क्वेश्चन हमारा होने वाला है s माइनस टी बराबर आपका हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस s बाय 3 प्लस t बाय 2 बराबर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आपके एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, मतलब डिवाइड में आपका अचल राशियां हैं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इसको आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 नाम ना देते हुए इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं कि जैसे मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ 3 और 2 का, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है 6। इसको आप 3 दूनी 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2s प्लस इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा ऊपर 3t बराबर हो जाएगा आपका 6। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा 2s प्लस 3t बराबर, ये इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब मैंने यहाँ पर सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 का 6 में होगा तो 6 हो जाएगा आपका 36। अब हमारा बन गया ये समीकरण नंबर 2। अब हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अब फिर से अपने पहले वाले मॉड्यूल पर चलते हैं। पहले मॉड्यूल में क्या करा था हमने लिखा था समीकरण 1 से समीकरण 1 से, ठीक है। अब हमें इतना डिटेल में लिखना नहीं पड़ेगा, अब हम थोड़ी सी कुछ चीजें यहाँ पर ऑन डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि s माइनस टी बराबर 3 है, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ s माइनस 3 बराबर आपका, सॉरी s माइनस टी है आपका, ना, तो s माइनस टी बराबर है आपका 3। यहाँ से s की मैं वैल्यू निकाल लूंगा तो s आपका हो जाएगा 3 प्लस टी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 है, यहां से हमने s की वैल्यू निकाली तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं। हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से लिख के आप सीधा सीधा s की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। तो 2 s की वैल्यू में पुट करूंगा तो s यहां पर 2 लिख दिया, s है तो s की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, इसकी जगह मुझे 3 प्लस t पुट करो जरा, 3 प्लस t ब्रैकेट क्लोज, आगे का साइन है, आगे आपका प्लस 3t एज इट इज आएगा, बराबर में है आपका 36। अब यहां से जब आप अंदर इसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 2 जा होता है आपका 6, प्लस 2 का t में करोगे तो आपका हो जाएगा 2 टाइम t प्लस 3t इज इक्वल टू हमारा होने वाला है 36। अब ये t वाले आप ऐड कर लेंगे तो 2t और 3t आपका हो जाएगा 5t, ये आपका 6 यहाँ पर आपका में है, प्लस में है, तो जब आप इसको उधर करोगे तो ये 36 माइनस 6 तो 5t ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, अब चूंकि हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है s और t के लिए। ठीक है, अब s और t के लिए वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको
ना। जैसे हम टी की वैल्यू निकालनी है तो टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 30/5, चूंकि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में था, उधर हमने इसको करा तो ये डिवाइड में गया, 5 से हम इसको काटेंगे, 5 6 हो जाएगा आपका 30, तो टी की जो वैल्यू निकलेगी आपकी ये हो जाएगी 6। अब टी की वैल्यू निकाल चुकी है, मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, तो मेरे लिए यहाँ से इजी रहेगा, चाहे तो आप यहाँ रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन इसमें रख सकते हैं, कहीं से भी आप एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे लिए इजी है, तो इजी क्या है मेरे लिए, इजी समीकरण 3 से एस की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपका डायरेक्ट यहाँ पर एस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 3 से, ठीक है। अब समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस टी, सो s बराबर 3 प्लस t की वैल्यू क्या है आपकी, t की वैल्यू है 6, तो s बराबर 6 प्लस 3 मतलब 9, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में, अतः क्या लिखना है आपको, अतः s बराबर 9 व t बराबर कितना आया हमारा, t बराबर हमारा आया 6, ये आपका इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम होने वाले हैं। और यहां से आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये आपका दशमलव में है तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको फिर आपका सिंपल इक्वेशन बनेगा, सेम यहाँ पर आपको करना है, पूरी इक्वेशन में आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपका बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरा मार्क करके रखें। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पिछले एग्जाम पेपर में ये आ चुका है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक होने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है, को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। मतलब ये इतना इजी क्वेश्चन है, यहाँ से आप दोनों इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ जब पुट करेंगे तो आपका m बचेगा और m की वैल्यू निकल के आ जाएगी इसी तरीके से। कैसे करना है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है सेकंड, जैसा आप पहले क्वेश्चन करते आए हैं वैसे इसको सॉल्व करना है। कैसे, इक्वेशन हमारी दी है 2x प्लस 3y बराबर हमारा है 11, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 4y बराबर है आपकी माइनस का 24, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, इसको प्रतिस्थापन विलोपन से जो विधि आपको अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेंशन नहीं कि इसको प्रतिस्थापन से करना। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है इसलिए हम इसको भी प्रतिस्थापन से कर लेते हैं, क्योंकि आपका विलोपन से ज्यादा इजी रहता, लेकिन लिख रखा है आपका प्रश्नावली में, इसलिए इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करना पड़ेगा। चलिए, क्या निकालना है मुझे निकालना है यहाँ से x की वैल्यू। तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे आप समीकरण 1 से जिसकी वैल्यू निकालना रहता है उसको पहले अकेला कर लीजिए। कैसे कि एक उठा लेंगे अपने यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर है आपका 11, ठीक है। अब 2x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल लीजिए, बराबर आपका हो जाएगा 11 माइनस 3y। अब मैं x की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड में नहीं लेके जाऊंगा। क्यों नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे समीकरण में एज इट इज 2x दे रखा है, ठीक है। तो हम ज्यादा मेहनत हमारी ना करनी पड़े, इसलिए हम डायरेक्ट 2x की वैल्यू निकाल रहे हैं। यह इसको नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 2 में, समीकरण 3 से 2x का मान रखने पर, ठीक है। चलो वैल्यू रखो जरा किसकी, 2x की। समीकरण आपका सेकंड होने वाला है 2x, एक बार और मैं समीकरण लिखता हूं, माइनस 4y बराबर आपका है 24, ठीक है। अब 2x की वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट 11 माइनस 3y, ये रख दिया, आगे का है माइनस का 4y बराबर आपका हो जाएगा 24। इसको आप सोल्व करोगे 3y माइनस 4y, तो ये आपका बनेगा माइनस का 7y बराबर, ये आपका 11 यहाँ पे प्लस का है, इसको उधर लेके जाएंगे तो 24 माइनस आपका हो जाएगा 11, तो माइनस का 7y बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से बचने वाला है आपका 9 और 4 13, ठीक है। तो y बराबर आपका आ जाएगा 13 बटे माइनस का 7,
ठीक है, ये आपकी हो जाएगी y की वैल्यू। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारा समीकरण 2x + 3y बराबर 11 दिया है, 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। मतलब हमने यहाँ पर 24 के अंदर माइनस नहीं लगाया हुआ है, तो ये हमारी मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको माइनस पुट कर देते हैं और ये हमारा 24, और यहाँ से हमारा इक्वेशन जो फिर से मैं इसको करने वाला हूँ कि माइनस का 7y बराबर ये हो जाएगा आपका ऐड होकर माइनस का 35। तो आपको भी छोटी छोटी गलतियां करने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपको आगे जाके बहुत भारी पड़ सकती है। पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस में खत्म कर सकता हूँ, ये काट सकता हूँ। तो y का वैल्यू निकालनी है, तो y की हो जाएगी 35/7। 7 इसको काटोगे 5 बार, तो y का मान हो जाएगा 7 × 5 = 35। मतलब y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 5। अब चूंकि मुझे निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, मुझे निकालना है x की वैल्यू भी निकालना है। क्यों? क्योंकि आपको ये इक्वेशन में पुट करना है, किसमें, ये वाली इक्वेशन में, y बराबर mx + 3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं समीकरण 3 उठा लेता हूँ। यहाँ से हमारी x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। कहाँ के लिखेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए रखिए जरा समीकरण 3 में y का मान डायरेक्टली हम रख देंगे। 2x बराबर क्या है आपका 11 - 3 गुणा y की जगह पर क्या रखना है मुझे, y की जगह पर रखना है 5। तो बराबर 11 - 5 × 3 = 15, ये आपका हो जाएगा 11 - 15, और यहाँ पर आपका 2x चल ही रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा साइड में करते हैं। अब यहाँ पर 2x बराबर कितना बचेगा मेरे पास, 2x बराबर मेरे पास बचेगा -4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर के आगे साइन आपका माइनस का है। सो x बराबर -4 बटे में जाएगा आपका 2, 2 से आप इसको कट करोगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर आएगा आपका -2। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दे रखा है जिसके लिए y बराबर mx + 3, चूंकि आपको लिखना है y बराबर mx + 3, तो y की जगह पर y का मान रखो। आप y का मान क्या है 5 बराबर m, x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू है -2 + 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और छोटा करूंगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो 5 बराबर माइनस का ये 2m हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर प्लस का 3, तो ये इधर आएगा 5, वहां पर 3 प्लस का, यहाँ पर इसको लाओगे आप -3 बराबर -2m। अब 5 में से 3 जाएगा आपका 2 बराबर -2m। एक और स्टेप हम इसको बढ़ाते हैं, यहां से m की वैल्यू मुझे निकालना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में माइनस का, तो इसको जब कैंसिल करोगे तो m की वैल्यू अपनी आने वाली है -1, और यही हमें निकालना था। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है m = -1। ठीक है, चलिए अब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच चुके हैं। 3 के क्वेश्चन जो भी है आपके 4 और 2 6, तो इसमें से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊं। तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। इन क्वेश्चन को देखने के लिए, सोल्व करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।